Morning students, welcome to Reliance classes. Today we are going to read chapter 3rd of 8th class from Honeydew book, Glimpses of the Past. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. तो यहाँ पर कुछ चित्रात्मक झलकियाँ हैं ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 के बीच की. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो यहाँ पर these pictures, ये तस्वीरें, एंड स्पीच बबल्स और कन्वर्सेशन, बबल्स होता है बुदबुदाना, तो जो स्पीच हैं, जो बातें हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट करने में हेल्प करेंगी. ऑफ द कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में, दैट लेड टू द इवेंट, जिन्होंने उन इवेंट्स का नेतृत्व किया, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो कि फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानी जाती हैं 1857 में. तो ये जो झलकियाँ दिखाई गई हैं इस पाठ के अंदर, वो हेल्प करेंगी हमारी समझने में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब जो घटनाएं घटी थी हमारे देश में, उनको समझने में. तो सबसे पहले है मार्टियर्स. मार्टियर्स होते हैं शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है हमारे देश की रक्षा के लिए. तो ये एक झलकी दिखाई गई है, एक झलक दिखाई गई है. तो इसके अंदर जो लता मंगेशकर हैं, उनका जो सॉन्ग था उसकी कुछ लाइनें दिखाई गई हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में उन्होंने इस सॉन्ग को गाया था दिल्ली में, एट ए फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन में. ओ माई कंट्री मैन, लेट यूर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियन मार्टियर्स. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी. तो ये सॉन्ग इन्होंने गाया था. अगली है कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट होती है जीते, जो कंपनी ने जीत प्राप्त की 1757 से 1849 के दौरान, बिटवीन 1757 टू 1849. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों के साथ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को बढ़ा रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, तो दूरदर्शी नहीं थे, वो शॉर्ट साइटेड थे. दैट अप स्टार राजा भा, तो जो नए नए राजा थे को वो इस प्रकार से बातें बोलते थे, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे. तो इस प्रकार से वो अंग्रेज़ों की हेल्प लेते थे राजाओं को हराने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों में शांति नहीं थी इस लगातार लड़ाई के कारण. द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे. एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन, और इस प्रकार से वो एक एक करके इंडियन राजकुमारों का दमन करते थे. ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, तो एक दूरदर्शी राजा जो मैसूर का टीपू सुल्तान था उसकी तरह. फोर्ट द ब्रिटिश स्टिल डाइड फाइटिंग, वो ब्रिटिश से लड़ा जब तक वो लड़ते हुए मर नहीं गया, यानी कि वो उनसे लड़ाई करते करते मर गया ब्रिटिशर्स से. कुछ लोग ऐसे बातें करते थे, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स, नो लूटिंग बाय ठग्स, कि भगवान का शुक्रिया या धन्यवाद कि देयर इज पीस इन द कंट्री, कंट्री में अब शांति है. नो मोर
नो मोर वार्स, अब ज़्यादा युद्ध भी नहीं है, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठगों के द्वारा कोई लूट भी नहीं है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, तो यह भगवान है जिसने ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इन जीतों के ऊपर जो इंडियन थे वो किस प्रकार का रिएक्ट करते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि वाइट मैन ब्रिटिशर्स के लिए यूज हुआ है। हैज़ किल्ड, मार दिया हमारे राजाओं को, और डिथ्रोन्ड, और उनको सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ लोग ऐसे बातें करते थे कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस लैंड के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, और अब हम विदेशियों के दास बन गए हैं। फिर है ये ब्रिटिश रूल, फिर ब्रिटिश का जो शासन था उसको दिखाया गया है इस चलकी में। 1765 to 1836, रिलीजियस लीडर्स पर्स्ट आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो धार्मिक नेता थे वो उपदेश देते थे छुआछूत का और बाल विवाह के बारे में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, जो कोई समुद्र को पार करता है वो अपना धर्म खो देता है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन, वर्ल्ड में सारे दुख औरतों के कारण हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम, ब्रिटिशर्स उनकी उपेक्षा करते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव हैं, जो इस लैंड के हैं, वो विश्वास करने के योग्य नहीं हैं और ईमानदार नहीं हैं। तो ये इंडियंस की कंडीशन को दिखाया गया है। जो दो ब्रिटिशर्स हैं ये बातें कर रहे हैं और ये इंडियन के पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। फिर ये क्या कहता है इनसे, ट्रू यूर ऑनर, कि सच महाराज, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, ब्रिटिश तुरंत प्रॉफिट चाहते थे, जल्दी से प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स, उनके जो बाहरी कर थे उन्होंने फार्मर को फोर्स किया उनके फील्ड त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, अब तभी तुम भुगतान में हो, तुम्हारा पिछला भुगतान बाकी है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह तक पे नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।